बाबा भीम, प्रणाम तुम्हें, तुम भारत भाग्य विधाता हो। जो संविधान है भारत का, तुम ही उसके निर्माता हो। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को खूबसूरती देने वाले पवित्र ग्रंथ संविधान, भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती संपूर्ण भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और देश ही क्यों कहें पूरे विश्व में भारत रत्न बाबा साहब को पूजा जाता है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज भारत में जो खूबसूरती है, सभी धर्म सभी जाति के लोग एक साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रहते हैं। तो यह सिर्फ बाबा साहब की ही देन है। उनके द्वारा रचित संविधान के द्वारा भारत में जो शासन प्रणाली चल रही है वह सबसे विभिन्न और अलौकिक है। इसका पूरा श्रेय भारत रत्न डॉक्टर साहब बाबा अंबेडकर को ही जाता है। इसी संदर्भ में दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र में भाईचारा समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो पिछले कई वर्षों से ऐतिहासिक बनी हुई है। और इस शोभा यात्रा के लिए लोग घर से निकलकर उनके अभिनंदन के लिए खड़े हो जाते हैं। यही खूबसूरती है बाबा साहब के द्वारा दी गई शिक्षा प्रणाली को, जिसको पूरा देश आज बाबा साहब की जयंती के रूप में मना रहा है। सामाजिक भाईचारा समिति के अध्यक्ष सतीश बाबू की अध्यक्षता में संपूर्ण कार्यक्रम रखा जाता है। साथ ही सभी पदाधिकारी मिलकर इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में पुरजोर मेहनत करके ऐतिहासिक बनाते हैं। क्या कर रहे हो? फोटो डालने की तालियां। ठीक। कोई नहीं आ जाएगा। संजय भाई तुम्हें चाहिए बात करो, बात कर। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। लोग आ गया।
और साइड में होनी चाहिए। आगे बैठ जाओ नंदन भाई। वहाँ पे देखो जाकर उधर खड़े हो जाओ। सामने सामने देखो, सामने सामने बेटा। ये ध्यान निकालो। यहाँ से देखो यार, यहाँ से देखो। भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। अब किसी और ये क्या होगा? अपने लगा ले वाली शेर। तो आना तो भाई वो मेरा कट रहा है। मंगोलपुरी क्षेत्र में देश के राष्ट्रीय पर्व बाबा साहब की जयंती पर सामाजिक भाईचारा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष भव्य कार्यक्रम किया जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसी संदर्भ में हम सामाजिक भाईचारा समिति के पदाधिकारियों से बात करेंगे, अध्यक्ष जी से बात करेंगे। पहले तो क्या नाम है जी? नाम बताएं, तेज बोले थोड़ा। सतीश बाबू। सतीश जी, कैसा कार्यक्रम रहा, इस बारे में बताएं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा हमारा। जी जी, हर साल की तरह इस साल भी हमने 14 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से प्रोग्राम बनाया है। जी जी। तो कितने दिन से पहले तैयारी शुरू हो जाती है इस कार्यक्रम की, ये बताएं। हमारी 2 महीने 3 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। अच्छा। जिसमें हम अपना पूरा समय लगा करके और लोगों को बुला करके पूरा धूमधाम से मनाते हैं। बाबा जी के सिद्धांतों को लेकर आप किस तरह सक्रिय हैं और जनसेवा किस प्रकार करते हैं, थोड़ा बताएं। हम बाबा साहब के उसमें ही चल रहे हैं, तो बाबा साहब की वजह से ही हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं या कहीं भी आते जाते उनकी वजह से ही है, जो कुछ है उनकी वजह से ये काम कर पा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, तो उस पर आपकी संस्था किस प्रकार काम करती है, थोड़ा सा बताएं। हमारी संस्था यही है, सामाजिक भाईचारा समिति। जी जी। जो भी काम होता है मतलब मोहल्ले पड़ोस में उनको कोई भी समस्या हो जाती है उनको हम समाधान करते हैं। जी जी। तो कितने लोग हैं समिति में, थोड़ा सा बताएं। हमारी समिति में 21 लोग हैं। 21 लोग हैं। जी जी। और आप बताएं। बहुत से लोग हैं। हमारी समिति है, ये हमारे 10 साल से चल रही है। कोई भी गरीब लड़की होती है, किसी भी कोई मजबूरी होती है, उसकी हम ब्याह शादी काम कराने का काम करते हैं। कोई बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए कोई होती है, रविदास मंदिर के अंदर हमने पढ़ाई शिक्षा के लिए एक लाइब्रेरी बना रखी है। और किसी भी प्रकार का कोई भी आता है, किसी भी समाज से आता है, किसी नहीं कि ऐसी समाज से SC OBC कोई जनरल भी गरीब आता है, तो ये हमारी संस्था सबके लिए काम करती है। जी बताएं आज के बारे में, क्या आनंद है, कितना उत्साह है?
हाँ राजेश जी हैं। आज परम पूज्य बाबा साहब की 133वें जयंती के ऊपर आज भाईचारा सामाजिक भाईचारा समिति के जो आयोजन हुआ है, ये सही मायने में एक भाईचारा का एक संदेश ऐसा दिया है इन्होंने कि परम पूज्य बाबा साहब किसी जाति विशेष के नहीं, सभी समाज के लिए है। और जो उनके उत्थान के जो कार्य थे, जो उनके संदेश थे, जिन्होंने भी बाबा साहब के संघर्ष को पढ़ा है, तो आज वो बहुत आगे है। मैं तो अपने परिवार की एक परिभाषा देता हूँ, मैं जिस समाज से हूँ, मैं खुद जनजाति साक्षी समाज से हूँ। जब हमने बाबा साहब को पढ़ा तो मेरी माता जी निगम पार्षद हुए और मेरे भाई आज कमिश्नर हैं, आज हरियाणा के कमिश्नर मेरे ब्रदर लगे हुए हैं। तो मैं सतीश बाबू जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हम सबको इनवाइट करके एक सही मायने में भाईचारे बनाओ की समिति का उदाहरण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी, ऐसे कमेंट्स मिलते हैं, ऐसे जो कमेंट्स आ रहे हैं, जैसा राजेश जी ने बताया, इतने बड़े योगदान के लिए, काम के लिए, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है। और बाबा साहब की वजह से हम ये जो भी प्रोग्राम कर पाते हैं, उनकी वजह से कर पाते हैं। और इस मौके पर जो है बाबा साहब के सम्मान में 2 लाइनें हम कहेंगे और सब लोग जो है सुनेंगे और साथ देंगे। अरे बाबा भीम महान तुम्हें, बाबा भीम प्रणाम तुम्हें, तुम भारत भाग्य विधाता हो। जो संविधान है भारत का, तुम ही उसके निर्माता हो। जो संविधान है भारत का, तुम ही उसके निर्माता। जब आप नहीं थे भारत में, नारियों की दुर्गति होती थी। जब आप नहीं थे भारत में, नारियों की दुर्गति होती थी। घुट घुट कर जन्म बिताती थी, घुट घुट कर जन्म बिताती थी। उनका शोषण उन पद किस्मत महिलाओं के, उन पद किस्मत महिलाओं के, हम सबके सम्मान विधाता हो। हे बाबा भीम प्रणाम तुम्हें, तुम भारत भाग्य विधाता हो। बाबा साहब रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जी, पहले तो पद बताएं, परिचय दें अपना पहले तो। थोड़ा सा तेज बोलेंगे अब, है ना। आज बड़ा ही राष्ट्रीय पर्व है देश का, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? तेज बोले थोड़ा। यही कहूँगा, जो विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतवर्ष में रहने वाले निम्न जाति के लोगों को लिए किया है और आगे 100 साल तक की सोच रख करके संविधान बनाया था, वो आज तक ना कोई हुआ है ना होगा। इसलिए बाबा साहब को पूरा वर्ल्ड पूरा जन्मदिन बनाता है, पूरा संसार बनाता है। बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं आपको इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए सतीश।